बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है हमारे रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर, वो अशोभनीय है और अस्वीकार्य है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री? ऋषि मुनियों का देश है, साधु सन्यासियों का देश है, राम कृष्ण शंकराचार्य विवेकानंद का देश है। इन देश में इन वामपंथी विचारधारा के लोगों की हैसियत कैसे हो जाती है कि हजारों करोड़ों साधु सन्यासियों को होते हुए भी ये लोग अनर्गल बातें करते रहते हैं और सरकारें कुछ कर नहीं पाती हैं। क्या सरकारों को, साधु सन्यासियों को या फिर वैदिक धर्मों का कोई डर नहीं है, या फिर और भारत में कुछ मुट्ठी भर धर्म है, उन धर्म का अपना एक कानून है। जैसे मान लिया जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जबकि भारत में बहुसंख्यक रूप में हिंदू है। हिंदू के जो साधु सन्यासी मठाधीश हैं, उनमें आपसी समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है। कोई हिंदू ला बने जिनके हिसाब से पूरा साम्राज्य चले, और कोई जो अनर्गल बातें करते हैं, कभी रामचरितमानस पे बात बोल देते हैं, कभी ब्राह्मणों पे बात बोल देते हैं, जब बोले तो उनकी जीभ काट लिया जाए। कोई ऐसा कानून नहीं बन पा रहा है, या फिर योजना। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देश में धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं और 4-4 हजार लोगों को धर्म परिवर्तन करा के और आराम से चले जाते हैं। क्या माना जाए, हमारे देश के कथावाचक असफल हैं कि उन लोगों को अपने टीम में नहीं ला पा रहे हैं। जो लोग जिसे हम हरिजन कहते हैं वो आज दुर्जन बनते जा रहे हैं, या फिर जाति भेदभाव कारण बनता जा रहा है, या फिर साधु सन्यासी वहाँ जा रहे हैं जहाँ उन्हें मोटा पैसा मिलता है। गरीब मलिन बस्तियों में कथा नहीं कह रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे धर्मांतर? इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और हमारे साथ 64 मठ के मठाधीश प्रकाश देव आश्रम जी हैं। इनसे थोड़ा सा सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ तीखे सवाल भी होंगे, कुछ मीठे सवाल भी होंगे। वैसे सवाल होंगे जो आपके जहन में भी उठता है और आप चाहते हैं कि ये सवाल साधु सन्यासियों से पूछा जाए। आखिर हमारा धर्म दिन प्रतिदिन इतना कमजोर क्यों हो रहा है? धर्म विरोधी ताकतें अपना जड़ मजबूत कैसे कर पा रही हैं? जो धर्मांतरण का गंदा खेल हमारे देश में खेला जा रहा है, एक बोरी चावल कुछ पैसे के दम पे लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया जा रहा है, या फिर क्रिश्चियन बना दिया जा रहा है। सबसे पहले महाराज जी, आपका हमारे चैनल पे हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद आपको। महाराज जी, शुरुआत करते हैं। देश में सबसे तड़कता भड़कता मुद्दा इस वक्त है बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है हमारे रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर, वो अशोभनीय है और अस्वीकार्य है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री को? अशोभनीय है, अस्वीकार्य है। इस प्रकार की गंदी बात करने वाला कोई गंदा व्यक्ति है, और ये आज नहीं, आज के कुछ दिन पहले और भी चला था। जब मंडल और कमंडल की लड़ाई चली थी, उसमें भी रामचरितमानस और सनातन धर्म पर कटाक्ष करने के लिए और निम्न वर्गीयों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये नेता परेता लोग जो हैं विध्वंस कर रहे हैं, जिनको किसी बात का ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, वो तो सनातन धर्म को उल्टा सीधा कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है जिसका कभी विनाश नहीं हुआ, और धर्म धर्म है, लेकिन सनातन धर्म मानव धर्म है। मानव धर्म कभी मरता नहीं है, किसी कारणवश दबता कभी जरूर है। तो ये तो प्रकृति की देन है। ये पृथ्वी न जाने मिलियन ऊपर जाती है, मिलियन नीचे आती है, उसी के अनुसार समय भी कभी कभी बदलता रहता है। कभी देवताओं की विजय होती है, कभी राक्षसों की विजय होती है। अब तक राक्षसी राज्य रहा है, अब भारत नहीं विश्व में देवराज्य आने वाला है, मानव राज्य आने वाला है, जिसमें हर मानव चैन की सांस लेगा। ये सब 4 दिन के पुतले हैं और जल के खाक हो जाएंगे। जिनको ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, विषय का ज्ञान नहीं है, किसी महापुरुष की वाणी का ज्ञान नहीं है, कहाँ से क्या है, जिसको ज्ञान नहीं है वही उल्टा सीधा बोलता है। महाराज जी, हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, साधु सन्यासियों का देश है, राम कृष्ण शंकराचार्य विवेकानंद का देश है। इन देश में इन वामपंथी विचारधारा के लोगों की हैसियत कैसे हो जाती है कि हजारों करोड़ों साधु सन्यासियों को होते हुए भी ये लोग अनर्गल बातें करते रहते हैं और सरकारें कुछ कर नहीं पाती हैं? क्या सरकारों को, साधु सन्यासियों को या फिर वैदिक धर्मों का कोई डर नहीं है, या फिर और कोई मामला है?
देखिए, जब तक विरोधी नहीं होता है तब तक हम सशक्त नहीं होते हैं। आप कह रहे हैं जा रहा है हिंदू धर्म, हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को ये कुरेद करके पुनर्जन्म दे रहे हैं, इनकी जीवनी को बढ़ा रहे हैं, इनकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आज हिंदू भी जितना सक्रिय है, अगर हमारे भारतीय दर्शन में लड़ाई झगड़ा नहीं है, ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा उनकी बोली बंद करने का है। ऐसे हमसे मुसलमान मिलते हैं, बहस करते हैं, हम वाणी बंद कर देते हैं। हम मुसलमानों के बीच बोलते हैं, मुसलमानों की वाणी बंद कर देते हैं। उनसे एक ही सवाल करते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, जर्रे जर्रे में खुदा है, पर तुम मानते नहीं हो, कहते हो केवल। हम मानते हैं, आज भी मानते हैं। प्रयागराज में भी लोग मानते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग यहाँ आते हैं और गंगा जी के किनारे इस थरथराती हुई ठंडक में गंगा में नहाते हैं और गंगा के किनारे बैठ करके शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग बना के पूजा करते हैं। वो बालू की पूजा, बालू में शिव हैं, वो कणकण कणेश्वर हैं। अब मानते हैं, यहाँ की मूर्ख जनता मानती है, पढ़ी लिखी जनता बल्कि भ्रमित हो जाती है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है उसका, और न वो मानते हैं। भारतीय दर्शन वृक्षों में मानता है भगवान को, हर कण कण में मानता है, लेकिन मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म मानता है क्या? मानवता को ही नहीं मानता। तो ऐसे धर्मों का तो लोप होगा ही होगा। महाराज जी, भारत में कुछ मुट्ठी भर धर्म है, उन धर्म का अपना एक कानून है। जैसे मान लिया जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जबकि भारत में बहुसंख्यक रूप में हिंदू है। हिंदू के जो साधु सन्यासी मठाधीश हैं, उनमें आपसी समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है। कोई हिंदू ला बने जिनके हिसाब से पूरा साम्राज्य चले, और कोई जो अनर्गल बातें करते हैं, कभी रामचरितमानस पे बात बोल देते हैं, कभी ब्राह्मणों पे बात बोल देते हैं, जब बोले तो उनकी जीभ काट लिया जाए। कोई ऐसा कानून नहीं बन पा रहा है, या फिर योजना चल रही है? योजनाएं चल रही हैं, और बताए हम ना, समय परिवर्तन करता है और वो परिवर्तन चल रहा है। आपको याद होगा, आप बच्चे रहे होंगे उस समय, सन 1912 में बड़ा हल्ला हुआ था, पूरा प्रलय हो जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा। मैं बड़ी बड़ी सभाओं में बोलता था कि समाज नष्ट नहीं होगा। अभी तो 28वां वो चल रहा है युग, और 72 युग आएगा। 72 युग के बाद मनु होते हैं, उसमें भी प्रलय होती है, जनसंख्या कम हो जाती है, लेकिन एक महापुरुष जन्म लेता है जो फिर मानव धर्म को संस्थापित करता है, और उसी से फिर संसार चलता है। महाराज जी, आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देश में धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं और 4-4 हजार लोगों को धर्म परिवर्तन करा के अब आराम से चले जाते हैं। क्या माना जाए, हमारे देश के कथावाचक असफल हैं कि उन लोगों को अपने टीम में नहीं ला पा रहे हैं? जो लोग जिसे हम हरिजन कहते हैं वो आज दुर्जन बनते जा रहे हैं, या फिर जाति भेदभाव कारण बनता जा रहा है, या फिर साधु सन्यासी वहाँ जा रहे हैं जहाँ उन्हें मोटा पैसा मिलता है, गरीब मलिन बस्तियों में कथा नहीं कह रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे धर्मांतरण पे? भाई देखिए, विकृतियाँ तो हुई हैं, सब में विकृतियाँ हुई हैं। मैंने किसी व्यक्ति का दोष नहीं दिया, समय का दोष दिया। आज समय का कुचक्र मिट रहा है और समय आगे बढ़ रही है, सबके अंदर जागृति आ रही है। अब सबके अंदर, सबको पैसा ही नहीं दिखाई दे रहा है, अपनी सुरक्षा और अपना भविष्य भी दिखाई दे रहा है। साधु संतों में भी वो दिखाई दे रहा है। परिवर्तन इतने जल्दी नहीं होता है, बिगड़ी हुई चीज़ बनने में समय लगती है, और जब किसी चीज़ की अधिकता दिखाई पड़े तो समझिए कि चेंज होने वाला है। महाराज जी, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद आपको, जो आपने हमसे कुछ प्रश्न किया, जो टूटे फूटे शब्दों में हमसे बना, आपको बता पाए, समाज को आप हमारी वाणी सुनावें। हो सकता है लोगों के अंदर जागृति आए और वो भी जागृत हों।
है और हमारा प्रयास होता है कि जो साधु सन्यासी जो हमारे धर्म के जिम्मेदार हैं, जो वास्तव में बीड़ा उठाए हुए हैं कि घर घर तक जो हमारा भगवा झंडा है वो फहरता रहे, उनसे भी तीखे सवाल करता हूं जो आप चाहते हैं कि पूछा जाना चाहिए। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।